ચંદ્રયાનની સફળતા બાદ હવે ભારતનું મિશન સૂર્ય મિશન આદિત્ય L1ના લોન્ચિંગનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે। તો આજે ઈસરો લોન્ચ કરશે આદિત્ય L1 મિશન સવારે એટલે કે થોડી જ વારમાં 11:50 કલાકે શ્રીહરિકોટડાથી થશે લોન્ચિંગ। મિશનની ચકાસણી અને લોન્ચ રિહર્સલ પૂર્ણ કરી લેવાયું છે। स्वदेशी रॉकेट PSL VXL C57 द्वारा मिशन थशे लॉन्च। आ रॉकेट आदित्य L1 ने पृथ्वीनी लोअर ऑर्बिट में पहोंचाडशे। त्यारबाद आदित्य L1 4-5 મેન્યુઅર કરશે। सूर्य और पृथ्वी वच्चे स्थित L1 पॉइंट पर पहुंचશે। आदित्य L1 पर पहुंचता ज आदित्य ने 4 महीना लागशे। 5 वर्ष सुधी सूर्यमांथी निकळता किरणोनो अभ्यास करशे। तो आदित्य L1 मिशन बनाववामां 378 करोड़नो खर्च थयो छे। सूर्यमांथी निकळती गरमी अने गरम हवाओनो अभ्यास करशे। तो चंद्रयान 3ની સફળતા બાદ હવે ઈસરો ફરી ઇતિહાસ રચવા જઈ રહ્યું છે। આજે 11:50 કલાકે શ્રીહરિકોટડાથી મિશન આદિત્ય L1 લોન્ચ કરશે। તો સ્વદેશી રોકેટ PSL VXL C57 દ્વારા મિશન થશે લોન્ચ। મિશનની ચકાસણી અને લોન્ચ રિહર્સલ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવ્યું છે। તો સવારે એટલે કે થોડી જ વારમાં 11:50 કલાકે શ્રીહરિકોટાથી થશે લોન્ચિંગ। તો આ રોકેટ આદિત્ય L1 ને પૃથ્વીની લોઅર ઓર્બિટમાં પહોંચાડશે। વધુ વિગતો સાથે અમારા સંવાદદાતા હિરેન રાવલ જોડાઈ ગયા છે। જી હિરેન, મિશન હવે સૂર્ય પર જવાનું તૈયાર થઈ ગયું છે। આદિત્ય L1 શું છે વધુ અપડેટ? તો ઈસરો આજે હરિકોટા ખાતેથી આદિત્ય L1 મિશન લોન્ચ કરશે। ચંદ્રયાન પછી ભારતની આ સ્પેસ ક્ષેત્રે એક અલગ સફળતા હશે, કારણ કે સૂર્યની નજીક જવા માટે આ પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે। સૂર્ય પર પહોંચી શકાય એવી સ્થિતિ સામાન્ય રીતે નથી, પરંતુ ભારત એટલે કે પૃથ્વી અને સૂર્યનું જે અંતર છે એમાંથી 1% અંતર ઓછું થાય એ પ્રકારે L1 મિશન છે એ લોન્ચ થશે। નરોત્તમ સાહુ છે સિનિયર વૈજ્ઞાનિક, આપણે સીધા એમની સાથે વાત કરીશું। સર, ये बताइए बेसिकली ये मिशन है क्या, कैसे काम करेगा आदित्य L1 मिशन? देखिए, चंद्रयान 3 के बाद अभी हमारा सूर्ययान जो है आदित्य L1 है, ये एक ऐसा मिशन है जहाँ पे हमें सूर्य का रहस्य ढूंढने के लिए हमारा जा रहे हैं। जैसे हम लोग को स्टोरी में सुना था कि बचपन में जब हनुमान छोटे थे और इनको भूख लग रहा था एंड इनका मम्मी इनको बताया था कि आप लोगों को इनको इतना परेशान किया था खाने के लिए, तो मम्मी कुछ नहीं लेकर के आसमान में सूरज दिखा था, वो बोला कि जा इसको खा लो। तो इसी को लेकर के हनुमान जा करके वहाँ पे सूर्य के पास जाने के लिए प्रयास किया हुआ था। तो ये जो है जो न्यूक्लियर फैक्ट्री है न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, इनके अंदर में काफ़ी जो साइंस होता है जो अभी तक हमारा लिए अननोन है। एंड इसी साइंस के लिए वो नेक्स्ट डोर के लिए हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। हम लोग इनको शोध नहीं करेंगे। जैसे मैग्नेटिक फ्लैक्स होता है, मैग्नेटिक लेयर्स होता है, थर्मल लेयर्स होता है, ये सब सपोज आएगा तो हमारा 36,000 किलोमीटर के ऊपर में जो सैटेलाइट सिस्टम के हिसाब से हमारा मोबाइल, इंटरनेट, हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम चला रहता है, ये सब कोलैप्स हो जाएगा। तो ये कोलैप्स होने के पहले और ऐसा कुछ अघटन घटना के पहले, इफ़ यू नो द फैक्ट, इफ़ यू नो prepare for that situation, then we can save our country and save our planet. तो इसी के लिए आदित्य L1 का मिशन 2 तरीक़े से हमारा लिए इम्पोर्टेंट है। एक हमारा पृथ्वी के लिए हमारा सिस्टम को प्रिपेयर्डनेस करने के लिए हमारा सारा जानकारी लेना है। एंड सेकेंड पॉइंट होगा जब हम लोग पृथ्वी बाहर जाएंगे डीप स्पेस रिसर्च के लिए, तो वहाँ पे हमारा एस्ट्रोनॉट एंड हमारा स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षा देने के लिए इसी तरीके का जो विकिरण होता है इसी से लेने के लिए वो सारा जो पैरामीटर्स होता है इसके हिसाब के हमारा जानना बहुत ही ज़रूरी है।
भारत के पहले ऐसा मिशन किसी ने किया है, क्योंकि चंद्रयान में पहले 4 देश जा चुके हैं। सूर्य का ऊपर में अभी 4 मिशन ऐसा चल रहे हैं। अलग अलग इनका मिशन होता है, मिशन ऑब्जेक्टिव होता है। बट ये हमारा जो मिशन होगा ये वेरी यूनिक होगा, क्योंकि L1 पॉइंट में ये कंटिन्यूसली सूरज को ऑब्जर्व करके इनका मैग्नेटिक एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको बताएगा। वैसे सूर्य के ऊपर जाना संभव नहीं है, तो ये मिशन जो है वो कहाँ तक नज़दीक जाएगा, कितना डिस्टेंस तक जा सकता है ये? देखिए, ये एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट है जो हमारा अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर है। ओके, जो हमारा सूरज से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर रहता है। एंड ये 1.5 मिलियन किलोमीटर जो होता है वो पूरा 1% होता है। तो ऐसा आप स्पेस मैप को हमको देखेंगे, सो वी हैव L1, L2, L3, L4 एंड L5 5 लैग्रेंज पॉइंट होता है, जो पॉइंट को जहाँ पे 2 हेवी ऑब्जेक्ट जैसे सूरज का गुरुत्व बल है, ओके, वो सारा 8 ग्रह को अपना कक्ष में घुमा सकते हैं। पृथ्वी का भी हमारा माध्याकर्षण और गुरुत्व बल है, वो भी हमारा तरफ से सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये L1, L2, L4, L5 ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इनका दोनों मास बॉडी का जो गुरुत्व बल होता है वहाँ पे नलीफाई हो जाता है। तो वहाँ पे दोनों का नाइदर सूरज का कोई अट्रैक्शन रहेगा, नहीं तो अर्थ का अट्रैक्शन रहेगा। तो वो पॉइंट में कम एनर्जी में, कम ईंधन में हमारा जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो वहाँ पे चक्कर लगा सकते हैं एंड वहाँ से इनका कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करके इनका डाटा भिजवा सकते हैं। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा L1 में हमारा सब सक्सेस होने के बाद हम लोग L4 और L5 को जाएंगे, जहाँ पे हम लोग और डीप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। L1 लॉन्च होने के बाद कब वो L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और कितने समय तक वहाँ वो परिभ्रमण करेगा सर? आज आदित्य L1 का 11:50 के लॉन्च के बाद कुछ क्षण में वो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा, जो 400 से 500 किलोमीटर होगा, जहाँ पे हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, हमारा काट्रोसैट है, हमारा स्पेस स्टेशन है, वो सारा सैटेलाइट होता है। वहाँ से वो कंटिन्यूअस 4 महीना तक वो रिबूस्ट करके एंड वहाँ पर ऑर्बिट को बढ़ा करके वो 1.5 L1 पॉइंट तक पहुँचेंगे। वो लगभग इनका जर्नी टाइम 4 महीना रहेगा। આભાર વાત કરने के लिए શાહ સાહેબ। L1 આદિત્ય મિશન જે છે એ 11 વાગ્યાની આસપાસ શ્રી હરિકોટા ખાતેથી લોન્ચ થશે અને એ સાથે જ વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની વધુ એક સિદ્ધિ સ્પેસ ક્ષેત્રે જોવા મળશે। અત્યાર સુધી આ L1 પોઈન્ટ ઉપર ભારત સિવાય અન્ય કેટલાક દેશો જઈ ચૂક્યા છે। સંપૂર્ણ સૂર્ય પર જઈ શકાય એમ નથી, પરંતુ અહીંથી 1.5% એટલે કે લગભગ 1.5% નજીક સૂર્યથી ભારત જે છે એનું આદિત્ય મિશન ત્યાં પહોંચશે। જી રેન, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર।